हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की वसंत पाठ्यपुस्तक में से दीवानों की हस्ती यह कविता पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो कवि है वह भगवती चरण वर्मा जी हैं। यह कविता स्वाधीनता पूर्व की है। इसमें कवि ने राष्ट्र पर बलिवीरों की मनोदशा का वर्णन किया है। बलिवीरों यानी जिन लोगों ने हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश के आज़ादी के लिए बलिदान दिया है, ऐसे वीरों की मनोदशा का वर्णन किया है। इस कविता में भारत के सच्चे सपूतों का वर्णन है, जो देश पर बलिदान देने के लिए कतराते नहीं थे। उनका मानना है कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। इस कविता की महानता के समक्ष हमारी क्या औकात है। हम तो आज यहाँ हैं और कल न जाने कहाँ होंगे। तो देखते हैं हम लोग ये कविता। चलो पढ़ने जाते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बातें कही दो बातें सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर लेस असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इस पाठ का अभी हम लोग, इस कविता का हम लोग अभी विश्लेषण देखेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी कविता से है, हम लोगों ने देखा है। इस पद्यांश में भारत के सच्चे सपूतों का वर्णन किया है, जो देश पर बलिदान देने के लिए सदैव तैयार है। इनका मानना है कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के समक्ष हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो आज यहाँ हैं और कल न जाने कहाँ होंगे। लेकिन जिस ओर भी हम कदम बढ़ा देते हैं, वहाँ हमारे जोश से खुशी और हर्ष छा जाता है। उनका मानना है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह बह चले। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कैसे चले। इनका मानना है कि हमारे आने से भाई बंधनों या और रिश्तेदारों संबंधियों के चेहरे का उल्लास छा जाता है, और जब हम अचानक ही जाना पड़ जाता है तो खुशी आंसुओं में परिवर्तित हो जाती है। उस समय ऐसा होता था कि इन लोग, जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, इनसे बचने के लिए इधर उधर भागते रहते थे। और अचानक ही क्या होते थे कि कभी तो जिस ओर भागे उस ओर अगर उनका घर रहा, उनके मम्मी पापा का घर रहा, उनके भाई बंधुओं का घर रहा, तो वो वहाँ पे ठहर जाते थे। उस समय उनके परिवार वालों को बहुत खुशी होती थी। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता था कि इस और कौन आ रहे, अंग्रेज लोग आ रहे, जो ब्रिटिश लोग हैं वो आ रहे, तो इन लोग तो तुरंत ही दूसरी ओर भाग जाते थे। तब उनके सभी लोग, उनके घर के सभी लोग कहते थे कि कैसे आए हो और कैसे चल रहे हो, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सरकार कभी भी गिरफ्तार करने के से नहीं चूकते थे। दीवाने शब्द बलिदानी वीरों के लिए है, यहाँ प्रस्तुत किया है, जो देश को स्वाधीन कराने के लिए सपने बुने हैं।
वे एक स्थान पर नहीं टिकते हैं। यहाँ तक। हाँ, आगे। दो बातें कही, दो बातें सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को एक भाव से पिए चले। अभी ऐसा है कि इनका स्वाधीनता के समय इन लोगों को क्या होता था कि कभी इधर से उधर जाने पड़ता था, तो इन लोग कभी भी थक कर इधर से उधर भागते थे। और जिस ओर जाना है उस ओर इन लोग क्या करते थे कि अपनी कुछ करते करते थे। वीर जन संसार के लोगों से मिलते तो कुछ अपनी कहते और कुछ उनकी सुनकर कभी हंसते थे, कभी रोते थे। यानी उनके क्या करते थे, सुख दुख बांट के लेते थे, जी भरकर सुख दुख के अनुभवों को सहते थे। लेकिन चाहे सुख हो या दुख सभी को समान भाव से देखते थे, अर्थात सुख दुख दोनों को समान मानते थे। बलिवीरों की राह निश्चित नहीं है क्योंकि उनका लक्ष्य केवल स्वाधीनता प्राप्त करना है। इस हेतु जिस राह उनको मुड़ना होता था, जिस राह चलना होता था, वो चल देते थे। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता पार चले। अभी प्रस्तुत काव्य पंक्ति में उनको यह कहना है कि बलिदानी वीर किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे, अर्थात जाति वर्ण संप्रदाय और धर्म का आधार पर ये किसी का यानी मन से भेदभाव नहीं करते थे। उनके लिए सभी क्या थे, एक जैसे थे। उनके बाद इस देश में रहने वाले सभी आबाद रहे, यह उन और प्रसन्न है। यह उनकी मनोकामना थी कि वे अपनी इच्छा से देश में बसने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर स्वयं बलिदान की ओर बढ़ रहे थे। संसार को भिखमंगा कहा है क्योंकि इस संसार के पास देने हेतु कुछ नहीं है, यह तो केवल लेना जानते हैं। प्यार मोहब्बत व यशगान गाकर यह वीरों को हौसले नहीं बढ़ा सकते। जब वो अपने आज़ादी के लिए इतना सब कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे कि वो उतना भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन वीर सेनानी अभी स्वच्छंद प्रेम लुटाते हुए आगे बढ़ते हैं। वे सभी से प्रेम करते हैं, उनके लिए अपने पराये सभी क्या होते हैं, एक समान होते हैं। अत्यधिक परिश्रम करने के बावजूद अभी वे स्वतंत्रता प्राप्त न कर सके, यही निशानी उनके हृदय पर बोझ डालती है। वे पूरे देश व देशवासियों को अपना मानते, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं होता है। वे देशवासियों के लिए अपने मन से कामना करते हैं कि वो सब क्या रहे, आबाद रहे। थैंक यू।